हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी फाइंड आउट द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी का फ़ोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये हमने देखना है। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो क्या होता है, कम हो तो क्या होता है। रेट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस होने की जो रफ़्तार है वो कब कांस्टेंट हो रही थी, कब इंक्रीज़ हो रही थी, ये हमने देखा था। लेकिन अब हमने इस पे एक एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करना है। तो उस एक्टिविटी को परफ़ॉर्म आपको करने के लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो एक आपके पास लार्ज बीकर ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बीकर होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, इस तरह से शेप होता है हमारे पास बीकर का, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है। मैंने आपके लिए पिक्चर रखी हुई है। इस तरह से हमारे पास बीकर होता है। लेट्स सपोज दिस इज़ द बीकर और ये लार्ज साइज़ के अंदर है और इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। सेकंड आपके पास चीज़ क्या होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो है बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। यानी कि एक ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, ये इसे कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। ट्यूब की तरह ही है ये भी। स्टैंड एंड क्लैम्प। स्टैम्प एंड क्लैम्प क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका स्टैंड एंड क्लैम्प। ये आपको दिख रहा होगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। मतलब राइट एंड रॉन्ग यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि इसको चलाने का मेथड के अकॉर्डिंग ये लिखा गया। आप इस पर मत जाएं, बस आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप जब रोल करते हो, घुमाते हो, तो फिर इसकी जो होती है वो आगे पीछे आप इसको कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, स्टैंड है जिससे आप क्लैंप कर सकते हो। उसके बाद है पेपर क्लिप, ठीक है। ये पेपर क्लिप होती है हमारे पास, मैं दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए उसको भी ढूंढ के रखा हुआ है। ये हमारे पास होती हैं पेपर क्लिप्स, ठीक है। ये क्योंकि मल्टी कलर्स के अंदर अब मैंने निकाल के रखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लैब्स के अंदर मल्टी कलर्स में अवेलेबल हो, ये सिंगल कलर के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्रेश वाटर प्लांट हाइड्रीला, हमारे पास हाइड्रीला का प्लांट होता है, ठीक है। एक वो होना चाहिए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रीला का प्लांट ये होता है और ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, साफ़ पानी के अंदर पाया जाता है। देख सकते हैं आप लोग इसकी लीव्स किस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है प्लांट। सेकंड चीज़, आपके पास एक रूलर होना चाहिए, यानी कि एक स्केल नुमा चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप मेजरमेंट्स वगैरह ले सकें। स्टॉप वॉच होनी चाहिए, वो मैं दिखा देती हूँ कि स्टॉप वॉच इस तरह से होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टॉप वॉच है। इसके अलावा थर्मोमीटर होना चाहिए, आप लोगों को सबको पता होगा थर्मोमीटर क्या होता है, एंड एक लैंप होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो बिल्कुल इजी थी, तो उनको ज़्यादा दिखाना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। आ जाते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ कि हमें इस प्रोसीजर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड जो कि हमने ले ली हैं अपरेटस के अंदर हमने देख ली, अब उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। सो टेक अ हेल्दी पीस ऑफ हाइड्रेला, यानी कि आपने इस हाइड्रेला प्लांट का एक हेल्दी पीस ले लेना है। लेट सपोज ये हमारे पास हाइड्रेला प्लांट है, तो आपने इसका एक अच्छा सा एक टुकड़ा काट के ले लिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्लेस इट अपसाइड डाउन इन अ बॉइलिंग ट्यूब ऑफ वाटर। अब जो हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब था, ठीक है, ये इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको प्लेस करना है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्लेस इट अपसाइड डाउन इन अ बॉइलिंग ट्यूब ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी भी होना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू सिंक द हाइड्रेला। अब ये हेल्प करेगा कि जितना हाइड्रेला क्या करेगा, उसको प्लांट को उस वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा ये प्लांट पानी के अंदर। इतना पानी आपने रखना है। सो क्लैम्प द ट्यूब होल्ड इट अपराइट इन बीकर ऑफ वाटर। अब हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर भी क्या है, पानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्लैम्प द ट्यूब। तो ये जो हमारे पास स्टैंड एंड क्लैम्प था, इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, ट्यूब को क्लैम्प करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको होल्ड करना है
upright in beaker of water. Ensure that the plant is perpendicular to source of light. अच्छा, जिस पे जो लाइट पड़नी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर इस पे आनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लांट है तो सनलाइट की रोशनी इधर से आनी चाहिए, इस तरीके से पड़नी चाहिए। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ। सो द बीकर ऑफ वाटर इज़ नीडेड। अब आपको पानी के अंदर, बीकर के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट होगी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर आप कांस्टेंट मेंटेन कर सकें, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस ना आए, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना हो। प्लेस अ थर्मोमीटर इन वाटर टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर। अब आपने उस थर्मोमीटर को पानी के अंदर डाल देना है ताकि आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकें, आपको पता चल सके कि टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा। सो टर्न ऑफ द रूम लाइट्स, रिड्यूस द बैकग्राउंड लाइट एंड प्लेस अ बेंच लैम्प क्लोज टू द बीकर। आपने सारे के सारा रूम जो है उसकी लाइट्स क्या कर देनी है, ऑफ़ कर देनी है, ताकि उन लाइट्स के थ्रू जितना भी टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा था वो ना हो सके। और आपने एक छोटा सा जो बेंच पे रखने वाला लैम्प होता है उसको क्या करना है, बीकर के क्लोज रख देना है। ठीक है, फिर ऑब्ज़र्व द प्लांट फॉर फ्यू मिनट्स। अब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है अपनी, कुछ मिनट्स के लिए आपने प्लांट्स को देखना है। तो आप देखेंगे कि यू विल सी द बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द कट एंड ऑफ द प्लांट। अब जो वो जगह जहाँ से आपने प्लांट को कट किया था, तो वो जो कट एंड ऑफ द प्लांट थी, वहाँ से आपको दिखेगा कि गैस के कुछ बबल्स होंगे वो बाहर निकल रहे होंगे। अगर बबल्स नहीं आ रहे तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट। आपने क्या करना है, फिर से रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग फ्रेश पीस ऑफ प्लांट। अब की बार आपने फ्रेश पीस ऑफ प्लांट आपने लेना है, अगर पहले नहीं ले पाए थे आप, क्योंकि फ्रेश पीस ऑफ प्लांट अगर आप लेंगे तभी जो है वो क्या होगा, आपको ये बबल्स जो होंगे वो फॉर्म मतलब निकलते हुए दिखेंगे। सो काउंट द नंबर ऑफ़ बबल्स पर मिनट। तो आपने देखना है कि 1 मिनट के अंदर कितने बबल्स इसमें से निकल रहे हैं, उनको आपने काउंट करना है। सो इफ़ द रेट ऑफ बबल इज़ टू फास्ट टू काउंट, मतलब अगर बबल्स बहुत ज़्यादा निकलते जा रहे हैं, आप उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो मूव द लैम्प अवे फ्रॉम द बीकर। तो आपने क्या करना है, वो आपने जो लैम्प रोशनी के लिए बेंच पे रखा था उसको आपने थोड़ा सा दूर ले जाना है, अनटिल द रेट बिकम्स काउंटेबल। जब तक रेट क्या हो सके, मतलब कि उसमें से जो बबल्स निकल रहे हैं वो इतना हो सके कि आप काउंट कर सको। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया था ना, क्योंकि लैम्प की वजह से भी, रोशनी से भी टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो आपने उसका टेम्परेचर क्या करना है, थोड़ा सा लैम्प को दूर करके कम कर देना है। सो रिपीट द काउंट्स अनटिल यू आर श्योर दैट द रेट इज़ कांस्टेंट। आपने काउंट करते रहना है, करते रहना है हर मिनट के अंदर कि अब इतने 1 मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल 50 बबल्स निकले, सेकेंड मिनट के अंदर 60 निकले, थर्ड के अंदर 40 निकले या कुछ भी निकले। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पहले इंक्रीज़ होते गए, पहले 40 थे, फिर 50 थे, फिर 60 थे, फिर 70 हो गए, फिर आपने अगले मिनट के अंदर काउंट किए 80 निकले, फिर अगले मिनट में किए फिर 80 निकले, फिर अगले मिनट में किए फिर 80 निकले। तो जब तक कांस्टेंट नंबर ना आना शुरू हो जाए आपने काउंट करते रहना है, रिकॉर्ड द रेट को रिकॉर्ड करते रहना है, चेक करते रहना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द प्लांट। फिर आपने वो जो लैम्प से कुछ डिस्टेंस, मतलब प्लांट से जो कुछ डिस्टेंस पे लैम्प रखा था उसको आपने अवे करके, करीब करके, डिफरेंट पोजीशंस देकर आपने क्या करना है, बबल्स को काउंट करना है। ठीक है, चेंज द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम प्लांट एंड टेक मोर मेजरमेंट्स ऑफ द रेट ऑफ बबलिंग एट ईच डिस्टेंस। आपने पहले थोड़ा दूर करके देखा, फिर आपने उसकी रिकॉर्डिंग्स ली कि इतने बबल्स इतने मिनट्स में निकल रहे थे, फिर थोड़ा और दूर किया, फिर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा करीब ले गए, फिर और काफ़ी दूर ले गए। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आपने लैम्प को प्लेस करते हुए प्लांट के मुकाबले में आपने क्या करनी है, डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है, डिफरेंट मेजरमेंट्स लेनी है। ठीक है, रिपीट द काउंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम प्लांट, कीप द टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट। पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और आपने क्या करना है, डिफरेंट डिस्टेंस रखना है और जो बबल्स निकल रहे हैं उनको काउंट करते जाना है। सो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये शो कर रहा है हमारे पास लाइट इंटेंसिटी को। तो इस तरफ जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा हमारे पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, और ये है हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे जैसे हमारा रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती गई हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट आ गया कि इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि बढ़ तो रहा है लेकिन आगे जाके ये इधर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कांस्टेंट हो गया है। सो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे मुझे थोड़ा सा शो करना मुश्किल लग रहा था इसमें।
अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। जैसे जैसे रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, रेट भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक लिमिट पर आकर ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पर आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम अगर लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तब भी। सो सपोज द रेट ऑफ बबल प्रोडक्ट्स इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने स्पीड से बबल्स निकल रहे थे हमारे पास, वो क्या है, वो रेट है, ये वो रफ्तार है जिस स्पीड से हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो फाइनली इस पूरी एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होता है एट लो इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी कम होगी, लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो कम होगी तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होगी एज द लैम्प इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लांट। तो जैसे जैसे आप प्लांट को दूर लेके जा रहे थे प्लांट से, मतलब कि लाइट इंटेंसिटी लो हो रही थी, तो क्या हो रहा था, बबल्स की फॉर्मेशन कम हो रही थी, यानी कि फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज। तो हमने जो इंटेंसिटी हो गई लैम्प को दूर करने से क्या हो गया था कि जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। तो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर मैं कुछ सेकंड्स के अंदर अगर इसको मैं समराइज़ करूं, तो हमने पूरा का पूरा ये प्रोसीजर किया। इससे हमें यह रियलाइज़ हुआ कि जितना हम लैम्प प्लांट के करीब ला रहे थे, हमारे पास जो बबल्स थे वो स्पीड से निकल रहे थे। लैम्प को करीब लाना यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना था। बबल्स का तेज़ तेज़ निकलना कि हम काउंट भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होने की जो रफ्तार थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे जैसे हम प्लांट और लैम्प के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारे पास बबल्स कम प्रोड्यूस हो रहे थे। यानी कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहे थे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस कम हो रही थी। ठीक है, और एक लम्हा आ गया था कि वो कांस्टेंट हो गई थी, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले 50, फिर 60, फिर 70, फिर एक लम्हा आ गया कि यहाँ पे सिर्फ 80 ही प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, और या फिर डिक्रीज़ हो गई, तो डिक्रीज़ होने में भी हमारे पास एक लिमिट आ जाती है। पहले 80 हो रही थी, फिर 70 हो रही थी, फिर 60, फिर 40 एंड 40। तो हमारे पास एक कांस्टेंट लेवल आ जाती है। और इस पूरे सिनारियो के अंदर हमने क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट्स अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को खुद से बुक में पढ़ना है। और आई होप कि आप लोगों को स्कूल में ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती होंगी। अगर नहीं करवाई जाती हैं तो आपने यूट्यूब पर सर्च करके देखना है। मे बी ये ऑलरेडी किसी ने परफॉर्म की हुई हो, तो आप उनको देख कर ज़्यादा अपने दिमाग में इमेज बना के इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।